ये आम सी दिखने वाली फैमिली कोई आम फैमिली नहीं है। ये फैमिली लोगों को प्यार से अपने घर ले जाती है और फिर शुरू होता है असली खेल। उनके साथ जो चीजें किए जाते हैं वो कोई सोच तक नहीं सकता है, लेकिन ये यहाँ भी नहीं रुकते। वो उनके बच्चों के जीभ तक काट देते हैं। चलिए पूरी स्टोरी शुरू से समझते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत लंदन में रहने वाले एक साधारण परिवार से होती है। ये लोग इटली में छुट्टियां बिताने का फैसला करते हैं। बेन ने थोड़े पैसे जमा किए होते हैं, इसलिए वो अपनी कार लेकर अपनी पत्नी लुइस और बेटी एग्नेस के साथ इटली के लिए निकल जाता है। वो सब बहुत खुश हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे सपने की तरफ बढ़ रहे हैं। इटली पहुंचने के बाद वो एक होटल में रुकते हैं। अगले दिन जब वो घूमने निकलते हैं तो एग्नेस का खिलौना खो जाता है। बेन उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो कूड़ेदान में भी देखता है, लेकिन वो नहीं मिलता। जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी की मुलाकात एक दूसरे परिवार से हुई है, जिन्होंने उनकी बेटी का खिलौना ढूंढ लिया था। बेन उनका शुक्रिया अदा करता है और उनका नाम पूछता है। आदमी बताता है कि उसका नाम पैडी है, उसकी पत्नी लीना है और उनका एक बेटा है जिसका नाम एंट है। पैडी बताता है कि उसका बेटा बोल नहीं सकता क्योंकि बचपन से ही उसकी जीभ कटी हुई है। पैडी उन्हें साथ में लंच करने का न्योता देता है। लंच के दौरान उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। पैडी काफी मजाकिया और खुश मिजाज लगता है। जब बेन उससे उसके काम के बारे में पूछता है तो पैडी बताता है कि वो एक डॉक्टर है, लेकिन वो अपनी मर्जी से काम करता है और अपनी जिंदगी का हर पल मजे से जीता है। पैडी उन्हें बताता है कि उसका एक घर जंगल के बीच में है। पैडी उन्हें ऑफर देता है कि अगर वो चाहें तो कुछ दिन उसके जंगल वाले घर में बिता सकते हैं। उस रात वो सब फिर से मिलते हैं, खूब हंसी मजाक करते हैं और उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। 2 दिन बाद बेन और उसका परिवार अपनी छुट्टियां खत्म करके लंदन वापस आ जाते हैं। वहाँ उन्हें पैडी की एक फोटो मिलती है जिसमें वो सब साथ हैं और पीछे लिखा होता है कि वो जंगल वाले घर में उनका इंतजार कर रहा है ताकि वो कुदरत के बीच एक अलग तरह की छुट्टी बिता सकें। बेन जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन लुइस थोड़ी हिचकिचाती है। वो कहती है कि वो उन लोगों को ठीक से जानते भी नहीं, सिर्फ एक दिन साथ बिताया है। बेन उसे समझाता है कि शहर की भीड़ भाड़ से दूर थोड़ा सुकून मिलेगा और पैडी एक भला आदमी लगता है। लुइस को थोड़ा डर लगता है कि ऐसे सुनसान इलाके में अजान लोगों के साथ रहना सही नहीं, पर बेन की खुशी के लिए वो मान जाती है। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। अगले दिन वो निकल पड़ते हैं और पूरा दिन सफर करने के बाद बड़ी मुश्किल से उस घर तक पहुंचते हैं, क्योंकि वो जंगल के काफी अंदर था। वहां पहुंचने पर पैडी और लीना उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, जैसे वो सालों पुराने दोस्त हों। पैडी बेन को घर दिखाने ले जाता है और लीना लुइस को वो कमरा दिखाती है जहां उन्हें रुकना था। वो बताती हैं कि एंट और एग्नेस एक ही कमरे में सोएंगे। लुइस अपनी बेटी को खुद से दूर सुलाते वक्त थोड़ी परेशान होती है, पर कुछ बोलती नहीं। रात को सब डिनर के लिए मिलते हैं। पैडी की बातों से ऐसा लगने लगता है जैसे वो उन पर अपनी मर्जी थोप रहा हो, लेकिन वो इतने तमीज से बोलता है कि बेन और लुइस मना नहीं कर पाते। डिनर के बाद बेन कचरा बाहर फेंकने जाता है, तभी अचानक एंट उसके पीछे आ जाता है। बेन डर जाता है और पूछता है कि क्या बात है। एंट अपना मुंह खोलकर उसे अपनी कटी हुई जीभ दिखाता है, जैसे वो कोई इशारा या मैसेज देना चाहता हो, पर बेन को कुछ समझ नहीं आता। तभी पैडी वहां आ जाता है और एंट पर गुस्सा करता है और उसे तुरंत ऊपर अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। इसके बाद बच्चों को एक साथ सुला दिया जाता है। पैडी उन्हें बताता है कि उसने इस घर में इंटरनेट बंद कर रखा है ताकि वो दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर सुकून से रह सकें। बेन कहता है कि कोई बात नहीं, इंटरनेट नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम लैंडलाइन फोन तो काम कर रहा होगा। लेकिन पैडी बताता है कि फोन भी काम नहीं कर रहा है, यानी वो लोग पूरी तरह दुनिया से कट चुके हैं। लुइस ये सुनकर डर जाती है, पर जाहिर नहीं होने देती। जब वो अपने कमरे में जाते हैं तो वो बेन से कहती है कि उसे इन लोगों पर भरोसा नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। बेन उसे समझाता है कि हर किसी का रहने का तरीका अलग होता है और उसे कुदरत का मजा लेना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। अगले दिन पैडी उन्हें एक जंगल ट्रिप पर ले जाता है। वो उन्हें अलग अलग तरह के पेड़ पौधों के बारे में बताता है और सिखाता है कि ऐसी जगह पर बिना किसी चीज के आग कैसे जलाई जाती है। उसी वक्त एग्नेस झूला झूल रही होती है, लेकिन एंट उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे खेलने नहीं देता। ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहता हो कि ये लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं। लुइस उसे हटने के लिए कहती है, पर वो नहीं हिलता। पैडी को गुस्सा आ जाता है और वो एंट को जोर से खींचता है और कहता है कि अब सजा के तौर पर वही एग्नेस को झूला झुलाएगा। लुइस पैडी का ये बुरा बर्ताव देखकर डर जाती है। बेन उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर पैडी कहता है कि फिक्र की कोई बात नहीं है। साफ दिख रहा था कि एंट पैडी से नफरत करता है, क्योंकि वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता है। घर वापस आकर लुइस फिर से बेन से कहती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है। उसे लग रहा है कि यहाँ सब कुछ अजीब है। पैडी बहुत गुस्से वाला
और जबरदस्ती करने वाला है और उसकी पत्नी लीना हर वक्त नकली हंसी हंसती रहती है। तभी लीना अंदर आती है और बताती है कि पैडी ने उन्हें लंच पर बुलाया है, जहां उसका एक दोस्त उनके लिए खास खाना बनाएगा। वो लोग मना नहीं कर पाते ताकि उन्हें बुरा न लगे। सब लोग तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन पैडी कहता है कि हम बच्चों को यहीं छोड़ देते हैं ताकि हम बाहर सुकून से घूम सकें। वो बताता है कि उसका दोस्त एलेक्स बच्चों का ख्याल रखेगा। लुइस अपनी बेटी को लेकर डर रही होती है और पूछती है कि ये एलेक्स कौन है। वो अपनी बेटी को साथ ले जाना चाहती है, लेकिन लीना उसे समझाती है कि एलेक्स का काम ही बच्चों की देखभाल करना है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। आखिरकार वो बच्चों को छोड़कर रेस्टोरेंट चले जाते हैं। वहाँ का शेफ माइकल, जो पैडी का दोस्त है, उनके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है। सब मजे से खाना खाते हैं। दूसरी तरफ एंट चोरी छुपे एग्नेस को पैडी के कमरे में ले जाता है ताकि उसे कुछ दिखा सके। वो एक ड्रॉअर खोलता है जिसमें बहुत सारी घड़ियां होती हैं। वो एक घड़ी निकालकर एग्नेस को उस पर लिखा कुछ पढ़ने को कहता है, लेकिन एग्नेस को समझ नहीं आता कि एंट क्या दिखाना चाह रहा है। इतने में वहाँ एलेक्स आ जाता है और एंट फटाफट घड़ी वापस रख देता है। रेस्टोरेंट में पैडी सबको बताता है कि वो लीना से कैसे मिला, लेकिन उसके बात करने का तरीका काफी डरावना होता है। लीना भी काफी अजीब लग रही होती है। बेन और लुइस उनके सामने बैठे होते हैं और उनका डर बढ़ता जा रहा होता है, लेकिन पैडी हमेशा की तरह हंस मजाक करके बात टाल देता है। खाना खत्म होने के बाद पैडी बिल बेन के पास छोड़ देता है और बदतमीजी से कहता है कि हम दोनों एक ही तो हैं, तुमने पैसे दिए मतलब मैंने ही दिए, और सारा खर्चा उस पर डाल देता है। वहाँ घर पर एंट अभी भी एग्नेस को खतरे के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी टी शर्ट उठाकर अपने शरीर पर चोट के निशान दिखाता है। एग्नेस पूछती है कि ये किसने किया, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाता, उन्हें किसी के आने की आहट मिलती है और वो तुरंत सोने का नाटक करते हैं। लुइस और लीना बच्चों को देखने आती हैं और उन्हें सोता हुआ देखकर वापस चली जाती हैं। आधी रात को जब लुइस की नींद खुलती है, वो अपनी बेटी को देखने जाती है, लेकिन एग्नेस और एंट दोनों गायब होते हैं। वो घबराकर पैडी के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि लीना दोनों बच्चों को अपने से चिपकाकर सो रही है। ये देखकर लुइस अपनी बेटी के लिए और भी ज्यादा डर जाती है। लुइस को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती कि कोई और औरत उसकी बेटी को ऐसे सीने से लगाकर कैसे सो सकती है। वो तुरंत अपनी बेटी को उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। वो बेन के पास जाकर कहती है, हम यहाँ से अभी इसी वक्त निकल रहे हैं। बेन हैरान होकर पूछता है कि आखिर बात क्या है, तो लुइस उसे सारी बात बताती है। बेन को भी ये अजीब लगता है और वो कहता है कि उनके जागने से पहले निकलना ही बेहतर है। वो दोनों अपना सामान समेटकर निकल पड़ते हैं। एंट उन्हें जाते हुए देख लेता है, लेकिन वो उन्हें रोकता नहीं। शायद वो खुद भी यही चाहता था, लेकिन रास्ते में एग्नेस को याद आता है कि वो अपना टेडी बेयर वहीं भूल गई है। बेन उसे समझाता है कि वो नया दिला देगा, पर एग्नेस रोने लगती है और जिद करती है कि उसे वही चाहिए। वो घबराहट में अपने हाथ भी अजीब तरीके से रगड़ने लगती है। एग्नेस की जिद के आगे हार मानकर बेन को वापस जाना पड़ता है। जब वो वापस घर पहुंचते हैं तो पैडी और लीना पहले से ही जागे हुए होते हैं। पैडी काफी गुस्से में लगता है और कहता है कि तुम ऐसे बिना बताए कैसे जा सकते हो, हमने तुम्हें अपने घर में जगह दी, इतनी तो इज्जत रखते। बेन बात संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि बच्ची की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और वो लोग उन्हें नींद से जगाना नहीं चाहते थे, लेकिन लुइस से रहा नहीं जाता और वो लीना से सीधा सवाल करती है कि तुम मेरी बेटी को पकड़कर क्यों सो रही थी, क्या उसकी माँ नहीं है? ये सुनते ही लीना रोने लगती है और बताती है कि उसकी अपनी एक बेटी थी जो मर चुकी है। वो कहती है कि एग्नेस को देखकर उसे अपनी बेटी की याद आ गई और जब वो रात को उसे देखने गई तो एग्नेस अपने हाथ बुरी तरह रगड़ रही थी, इसलिए डरकर उसने उसे अपने पास सुला लिया। ये सुनकर पैडी भी काफी इमोशनल हो जाता है। बेन और लुइस को अपनी गलती का एहसास होता है और वो इस गलत फहमी के लिए माफी मांगते हैं। एंट वहाँ आकर एग्नेस को उसका टेडी बेयर दे देता है। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है पर उसकी बातें किसी को समझ नहीं आती। पैडी उनसे गुजारिश करता है कि वो आज की रात और रुक जाए और कल चले जाए। लुइस और बेन मान जाते हैं। फिर सब बाहर घूमने निकलते हैं, जहाँ लुइस और लीना आपस में बात करती हैं और बच्चे साथ में खेलने लगते हैं। दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी एंट एक कागज पर एग्नेस के लिए कुछ जरूरी बात लिखता है, लेकिन उसकी हैंडराइटिंग इतनी खराब होती है कि एग्नेस को कुछ समझ नहीं आता। उसी वक्त लीना वहाँ आ जाती है। लीना को देखकर एंट घबरा जाता है और पकड़े जाने के डर से उस कागज को फटाफट निगल लेता है। एग्नेस अपनी माँ को एक तरफ ले जाकर बताती है कि मम्मी, मुझे लग रहा है कि एंट हमें किसी बड़े खतरे के बारे में बताना चाह रहा है, पर वो बोल नहीं पा रहा। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि लीना उन्हें लंच के लिए बुला लेती है। लुइस अपनी बेटी से कहती है कि अभी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करो और किसी को शक मत होने दो। लंच के वक्त लीना एग्नेस के खाने के तरीके पर रोक टोक करती है, जो लुइस को बुरा लगता है। लुइस साफ कह देती है कि मैं इसकी माँ हूँ और मैं देख लूंगी कि इसे कैसे खाना है। माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है। इसके बाद पैडी म्यूजिक चलाता है और बच्चों को डांस करने को कहता है। एंट थोड़ा ढंग से डांस नहीं कर पा रहा होता है, जिस पर पैडी को गुस्सा आ जाता है। वो बहुत बेरहमी और हिंसा के साथ एंट को सही स्टेप सिखाने की कोशिश करता है। ये देखकर बेन और लुइस डर जाते हैं। लुइस कहती है, बेन अब बस मुझे यहाँ से अभी निकलना है, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। बेन
बेन कहता है कि उसने बहुत ज्यादा पी रखी है और वो कार नहीं चला पाएगा, वो बस एक कप कॉफी पिएगा ताकि थोड़ा होश में आ सके और फिर वो निकल जाएंगे। इसी बीच पैडी नशे में धुत होकर सोने चला जाता है। एंट मौका देखकर अपने बाप की चाबियां चुरा लेता है और एग्नेस को खेलने के बहाने बाहर ले जाता है। वो जानबूझकर बॉल को एक पुरानी कोठरी की तरफ फेंकता है ताकि एग्नेस उसके पीछे जाए। जब वो कोठरी के अंदर जाते हैं तो एंट जमीन पर बना एक खुफिया दरवाजा खोलता है। अंदर का नजारा देखकर एग्नेस के होश उड़ जाते हैं। वहाँ ढेरों सूटकेस और लोगों का सामान पड़ा होता है। असल में पैडी एक सीरियल किलर होता है जो कई परिवारों को मार चुका होता है। एंट उसे एक फोटो एल्बम दिखाता है जिसमें हर फोटो में पैडी और लीना किसी नए बच्चे के साथ होते हैं। वो लोग माँ बाप को मार देते थे और उनके बच्चे को अपना बना कर रखते थे और फिर नए बच्चे के मिलने पर पुराने का बुरा हाल करते थे। एग्नेस को उस एल्बम में एंट के असली माँ बाप की फोटो मिलती है। एंट उससे इशारों में और लिखकर बताता है कि उसके असली माँ बाप को पैडी ने ही मारा था और उसकी जुबान भी पैडी ने ही कैंची से काट दी थी ताकि वो किसी को कुछ बता न सके। वो एग्नेस को समझाता है कि पैडी अब उसके मम्मी पापा को मारेगा और एग्नेस की जुबान काट कर उसे अपने साथ रखेगा। एग्नेस तुरंत अपने फोन से उन सारी फोटोज को खींच लेती है और वो दोनों वहाँ से बाहर निकल आते हैं। एंट फटाफट चाबी वापस रखने ऊपर जाता है लेकिन देखता है कि पैडी जाग गया है। एंट डर जाता है क्योंकि अगर पैडी को पता चला तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो चाबी अपने पीछे छुपा लेता है और पैडी को गले लगाकर कहता है, पापा क्या आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाएंगे? पैडी मान जाता है और जैसे ही वो झुकता है एंट बड़ी होशियारी से चाबी वापस उसकी जगह पर लटका देता है। नीचे आकर पैडी बेन और लुइस से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो नशे में था। इसी बीच एग्नेस अपनी माँ के पास आती है और पेट दर्द का बहाना बनाती है। लुइस उसे लेकर अंदर जाती है जहाँ एग्नेस उसे फोन में वो सारी फोटोज दिखाती है और पूरी सच्चाई बताती है। लुइस के होश उड़ जाते हैं। वो यकीन ही नहीं कर पाती कि वो किन दरिंदों के बीच फंसी हुई है। लुइस तुरंत बेन को बुलाती है और उसे सब कुछ समझा देती है कि उनके साथ क्या होने वाला है। उधर पैडी की नजर उस कोठरी के लॉक पर पड़ती है जो थोड़ा ढीला रह गया था और उसे शक हो जाता है कि एंट ने कुछ गड़बड़ की है। बेन और लुइस प्लान बनाते हैं कि वो बिना बताए यहाँ से निकल जाएंगे। लुइस को एक चाकू मिलता है जिसे वो अपनी हिफाजत के लिए छुपा लेती है। पैडी उन्हें आवाज देता है तो वो लोग डर को छुपाकर नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हैं। लुइस कहती है कि एग्नेस की तबीयत ज्यादा खराब है और उन्हें अभी डॉक्टर के पास जाना ही होगा। पैडी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग जा सकते हैं। वो लोग जल्दी से गाड़ी की तरफ भागे ताकि अपनी जान बचा सकें, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उनके होश उड़ गए। उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर था। वो लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह निकल जाए, लेकिन पैडी ने उन्हें रोक लिया और कहा, मेरी मौजूदगी में तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? क्या मैं इतना नया हूँ? मैं खुद इसे ठीक करूंगा। पैडी बेन को अपने साथ गोदाम में औजार लेने के लिए बुलाता है। बेन बेचारा डर के मारे कांप रहा होता है। उसे लग रहा था कि कहीं पैडी अंदर उस पर हमला न कर दे। वो अपनी आंखें खुली रखता है और हर हरकत पर नजर रखता है। पैडी अंदर जाकर वेल्डिंग का सामान निकालता है और टायर ठीक करने लगता है। वो टायर को इतने अच्छे से बनाता है कि बेन और लुइस को लगता है कि शायद अब वो निकल पाएंगे, लेकिन जैसे ही वो निकलने लगते हैं पैडी फिर से उन्हें टोक देता है। वो कहता है, एक बार चेक कर लो, तुम्हारी बेटी का टेडी बेयर साथ है ना? एग्नेस कहती है कि वो फिर से घर के अंदर भूल गई है। पैडी ऊपर की तरफ इशारा करके कहता है कि वो देखो, टेडी बेयर इतनी ऊपर कैसे पहुंच गया? क्या वो जिंदा है? बेन कहता है कि कोई बात नहीं, हम नया ले लेंगे, लेकिन पैडी जिद करता है कि बच्ची को उसका खिलौना मिलना ही चाहिए। पैडी एक लंबी सीढ़ी लाता है और बेन से कहता है, तुम ऊपर जाओ, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। बेन मजबूरी में ऊपर चढ़ने लगता है। उसका दिल बैठ रहा होता है क्योंकि उसे पैडी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। एक पल के लिए बेन का पैर फिसल जाता है, लेकिन वो किसी तरह संभल कर टेडी बेयर लेता है और फटाफट नीचे उतर आता है। जाते जाते एग्नेस दबे पांव एंट से कहती है, डरना मत, हम तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। बेन सोचता है कि वो एंट को साथ निकाल लेगा, इसलिए वो एंट से कहता है, बेटा जाओ, हमारे लिए बाहर का गेट खोल दो। बेन का प्लान था कि जैसे ही एंट गेट खोलेगा वो उसे गाड़ी में बिठाकर निकल जाएगा, लेकिन पैडी बहुत चालाक था। वो कहता है, अरे रहने दो, मेहनत क्यों करनी, मैं रिमोट से ही गेट खोल देता हूँ। गेट खुल जाता है और बेन के पास वहाँ से निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वो दुखी मन से एंट को वहीं छोड़कर गाड़ी आगे बढ़ा देता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी चलाता है और साइड मिरर में पीछे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पैडी ने गुस्से में एंट को उठाकर पानी में फेंक दिया। बेन ये देखकर तुरंत गाड़ी रोकता है और एंट को बचाने के लिए कूद जाता है, जो मुश्किल से सांस ले रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो एंट को बाहर निकालता है वो देखता है कि पैडी और लीना ने लुइस और एग्नेस को पकड़ लिया है और उन्हें औजार वाले गोदाम में ले जाकर बांध दिया है। पैडी अपना असली रूप दिखाते हुए लुइस से कहता है कि वो अपने बैंक अकाउंट का सारा पैसा उसके नाम ट्रांसफर कर दे। वो उन्हें डराते हुए कहता है, अब मैं तुम दोनों और एंट को मार दूंगा और एग्नेस की जुबान काटकर उसे अपने साथ रखूंगा। वो एक नींद का इंजेक्शन निकालता है ताकि एग्नेस बेहोश हो जाए और अपने माँ बाप का कत्ल न देख सके, लेकिन लुइस ने जो कट्टर छुपाया था वो उसे निकालकर पैडी के चेहरे पर वार कर देती है। वो तुरंत लीना से बंदूक छीन लेती है और एग्नेस चोरी से वो इंजेक्शन उठाकर छुपा लेती है। वहाँ से निकलते वक्त लीना गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, मुझे
मुझे भी अपने साथ ले चलो वरना ये मुझे मार डालेगा। लेकिन उन्होंने लीना पर भरोसा नहीं किया और उसे पैडी के साथ ही अंदर बंद करके गाड़ी की तरफ भागे। उन्हें लगा कि अब वो बच गए हैं, लेकिन तभी वहाँ शेफ माइकल अपनी गाड़ी से आ पहुँचता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है। मजबूरन उन्हें वापस घर के अंदर घुसकर दरवाजे खिड़कियां बंद करनी पड़ती हैं। माइकल जब गोदाम का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि पैडी खून से लथपथ है। पैडी उसे बताता है कि वो सब घर के अंदर छुप गए हैं। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि घर पर हमला करके सबको मार देंगे, बस एग्नेस को जिंदा रखेंगे। घर के अंदर बेन बहुत डर जाता है और रोने वाला होता है, लेकिन लुइस उसे हिम्मत देती है। बेन को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हम शराब की बोतल से देसी बम बनाते हैं और कोठरी की छत पर फेंकते हैं। छत घास फूस की बनी थी तो आग लगने पर धुआं देखकर शायद कोई रेस्क्यू टीम आ जाए। वो बोतल जलाकर फेंकते तो हैं, लेकिन वो फिसलकर सीधा पैडी की गाड़ी पर गिरती है, जिससे गाड़ी में एक धमाका होता है और वो जलने लगती है। इसके बाद बच्चों को सुरक्षित जगह छुपाने के बाद असली मुकाबला शुरू होता है। शेफ माइकल सीढ़ी लगाकर छत के रास्ते घर में घुसने की कोशिश करता है, जबकि पैडी और लीना अलग अलग दरवाजों से अंदर आने की राह खोजते हैं। बेन को ऊपर किसी की आहट मिलती है और वो उसे खत्म करने के लिए ऊपर निकल जाता है। नीचे लुइस, पैडी और लीना के बीच फंस जाती है। पैडी एक कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है जहां लुइस होती है, लेकिन लुइस बड़ी होशियारी से उसके हाथ पर कांटा घोंप देती है और वहां से निकल भागती है। पैडी गुस्से में पागल हो जाता है और दरवाजा तोड़कर लीना के लिए रास्ता खोल देता है। ऊपर माइकल खिड़की से अंदर घुस आता है। बेन वहां छुपा होता है और सही मौके का इंतजार कर रहा होता है। दूसरी तरफ पैडी हर हाल में लुइस से बदला लेना चाहता है। जैसे ही वो बाथरूम में दाखिल होता है, लुइस उस पर तेजाब फेंक देती है जो उसकी चमड़ी को जला देता है। लुइस तुरंत बच्चों को लेकर वहां से भागती है। उधर बेन माइकल को देखकर डर से कांप रहा होता है, लेकिन वो अपना दिल मजबूत करके हथौड़े से उस पर हमला करता है, मगर माइकल उस पर भारी पड़ता है और बेन की बुरी तरह पिटाई करके उसे जमीन पर लेटा देता है। वो बेन की आंख में कांच का टुकड़ा घोंपने ही वाला होता है कि लुइस सही वक्त पर पहुंचकर माइकल के सिर पर हथौड़ा मार देती है और उसे वहीं ढेर कर देती है। अब वो सब उसी ऊपर वाली खिड़की से निकलने की कोशिश करते हैं जहां से माइकल आया था। एक एक करके वो बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरने वाले होते हैं, लीना बंदूक लेकर खिड़की पर आ खड़ी होती है। इससे पहले कि वो गोली चलाए, लुइस हथौड़े से उसके सिर पर वार करती है और लीना इतनी ऊंचाई से नीचे गिरकर मर जाती है। मुश्किल ये होती है कि नीचे उतरने वाली सीढ़ी गिर जाती है। अब किसी एक को इतनी ऊंचाई से कूदना था ताकि वो सीढ़ी को सीधा कर सके और बाकी लोग नीचे उतर सकें। बेन हिम्मत दिखाता है और वहां से छलांग लगा देता है। कूदने की वजह से उसका पैर टूट जाता है, लेकिन वो दर्द की परवाह किए बिना जल्दी से सीढ़ी सीधी करता है ताकि लुइस और बच्चे नीचे उतर सकें। सब सही सलामत नीचे आ जाते हैं, पर तभी उन्हें किसी के आने की आहट मिलती है। वो सब डर जाते हैं और सोचते हैं कि शायद पैडी आ गया है। वो बच्चों को आगे कर देते हैं ताकि पैडी उन्हें नुकसान न पहुंचाए और खुद मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब पता चलता है कि वो आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि एक लोमड़ी की थी। तभी दूसरी तरफ से पैडी की आवाज आती है। वो एग्नेस को पकड़े हुए होता है और बेन से कहता है कि वो अपनी बंदूक नीचे फेंक दे। बेन डर के मारे तुरंत हथियार डाल देता है ताकि पैडी एग्नेस को कुछ न करे। पैडी जब देखता है कि लीना नीचे मरी पड़ी है तो वो गुस्से और दुख से भर जाता है। लुइस उसे समझाने की कोशिश करती है कि लीना खुद ऊपर से गिरी है, इसमें एग्नेस की कोई गलती नहीं है, उसे छोड़ दो। पैडी कहता है, डरो मत, मैं एग्नेस को कुछ नहीं करूंगा। तुम लोगों ने मुझसे मेरी लीना छीन ली, अब मैं एग्नेस को अपने साथ रखूंगा। लेकिन एग्नेस ने होशियारी दिखाई। उसके पास वही नींद वाला इंजेक्शन था जो उसने पहले छुपाया था। वो मौका देखकर इंजेक्शन पैडी की टांग में घोंप देती है और भागकर अपनी माँ के पास चली जाती है। पैडी को तुरंत चक्कर आने लगते हैं। उसका जिस्म सुन्न पड़ जाता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। लुइस और बेन बच्चों को लेकर वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन बेचारा एंट, उसके दिल में पैडी के लिए बहुत नफरत और गुस्सा भरा था। उसने याद किया कि कैसे इसी आदमी ने उसके माँ बाप को मारा और उसकी जुबान काट दी। एंट एक भारी पत्थर उठाता है और बेहोश पैडी के सिर पर तब तक वार करता रहता है जब तक उसका सिर पूरी तरह कुचल नहीं जाता। आखिर में वो लोग एंट को भी अपने साथ ले जाते हैं और उसे अपना बेटा मान लेते हैं, बिल्कुल एग्नेस की तरह। मगर एंट की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि दुनिया में कोई भी उसके असली माँ बाप की कमी पूरी नहीं कर सकता। इस दर्दनाक मोड़ पर फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।